Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's newspaper Manthan. The first topic is, as we know, our Prime Minister has announced special economic package under Atmanirbhar Bharat. So now details are coming up, like what all will constitute under Atmanirbhar Bharat. So यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ different sectors के अंदर various details have been given. Let's go through them one by one. So this economic stimulus package, it talks about here for the migrant laborers. So the first point is that there are around 8 crore migrant laborers. So there are 8 crore migrants are there who will be helped by way of 5 kg of grains per person and 1 kg of chana, that is pulses, per family per month for next 2 months. तो 2 महीने के लिए 5 किलो आपको अनाज मिलेगा, 1 किलो चना मिलेगा और इस तरह से करीब 8 करोड़ माइग्रेंट्स को कवर किया जाएगा who are not covered under food distribution system. Second point is regarding rental housing. It's very important. Like we all know, our government is running प्रधान मंत्री आवास योजना 2022 तक सभी लोगों को के पास घर हो. ये एक it is one of the objective under प्रधानमंत्री आवास योजना. So rental housing को promote किया जाएगा so that affordable housing की requirements को पूरा किया जा सके. And there are various provisions within under Pradhan Mantri Awas Yojana urban. So how all what are various ways by which housing would be housing provisions would be done. For example, CLSS, credit linked subsidy scheme. Then there is also PPP, public private partnership as well. So this rental housing would be also initiated under PPP. These are various ways by which we strive to make houses for each and everybody by 2022. The next point is regarding that 1500 crore rupees of interest subvention. 1500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा फॉर मुद्रा शिशु लोन, राइट. सो कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन मीन्स जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर सबवेंशन मिलेगा, कुछ रियायत दरों पर जो है लोन मिलेगा अंडर मुद्रा शिशु लोन्स. सो मुद्रा आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है. इसके अंदर देर आर वेरियस लोन्स आर गिवन टू द एमएसएमईज, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन दिया जाता है. एंड देर आर 3 काइंड्स ऑफ लोन बेसिकली: शिशु, सेकेंडली किशोर एंड तरुण. शिशु जो आपको बताया, देर आर वेरियस पैरामीटर्स. शिशु लोन इज गिवन फॉर अप टू 50,000 रुपीज, तो यहाँ पर बताया भी है कि शिशु लोन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज. किशोर फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 5 लाख रुपीज. तरुण फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख रुपीज. सो देखें शिशु लोन कहाँ तक के लिए, 50,000 रुपए तक का लोन है. किशोर 50,000 से 5 लाख तक का. तरुण आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जो लोन है. ये तीनों तरह के लोन दे बिकम पार्ट ऑफ द मुद्रा बेसिकली. सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, शिशु किशोर तरुण दे डील्स विद दे आर लिंक्ड टू व्हाट, दे आर लिंक्ड टू मुद्रा. देन अनदर इज वन नेशन वन कार्ड. सो ये क्या प्रोविजन है यहाँ पर कि टिल नाउ इन द वेरेवर द पीपल दे आर लिविंग दे हैव द राशन कार्ड. सो राशन कार्ड जो जहाँ पर उसको वहीं पर यूज कर सकता है फॉर दैट पर्पज ऑफ एक्सेस टू द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ उसका बेनिफिट लेने के लिए. बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी की, कि एक राशन कार्ड है पूरे इंडिया में, कोई भी इंसान उसको कहीं पर भी यूज कर सकता है. बिहार का अगर कोई माइग्रेंट लेबर हरियाणा में काम कर रहा है तो वो अपने उस राशन कार्ड से अपना जो भी उसका बेनिफिट्स उसे जो मिला हुआ है वो बेनिफिट्स यहाँ से राशन पीडीएस के थ्रू वो अपने राशन कार्ड के थ्रू हेल्प से ले सकता है. तो इसका मतलब उसको अब बेनिफिट मिलेगा अपने राशन कार्ड का पूरे इंडिया में कहीं पर भी. सो वन नेशन वन राशन कार्ड. Then 100% national coverage is to be made for this by 2021. उसके बाद हम देखते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए का फंड्स है फॉर द बूस्टिंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर आदिवासी एंड ट्राइबल्स. आदिवासी ट्राइबल्स के लिए भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है. देन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए का इजी एक्सेस टू क्रेडिट.
तो यहाँ पर भी क्रेडिट की बात की गई, 5,000 रुपये तक का क्रेडिट will be made easy for street vendors. Then 63 lakh agricultural loans would be given worth 86,600 crore rupees. तो एग्रीकल्चर लोन्स को काफी बूस्ट किया जाएगा so that farmers they can access to easy credit. Then concessional credit for 2.5 crore PM किसान beneficiaries worth 2 lakh crore. So 2 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा टोटल मिला के पीएम किसान के अंडर 2.5 करोड़ किसानों को, और ये कंसेशन क्रेडिट होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मिलता है उससे कंसेशन पे मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। देन 11,000 करोड़ का सेंटर ने रिलीज किया है टू ऑगमेंट स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। हर एक स्टेट में एक स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है, जस्ट लाइक नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है। सो सेंटर विल ऑगमेंट दिस स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड बाय रिलीजिंग दिस 11,000 करोड़ रुपीज। और ये कहाँ पर यूज किया जाएगा? फॉर माइग्रेंट शेल्टर्स के लिए, शेल्टर्स बनाए जाएंगे माइग्रेंट्स के लिए, उस काम के लिए। देन मनरेगा के अंडर वर्क जनरेट करने की बात की गई है। तो एग्जैक्टली कितना है सारी चीजों में वो अगर नहीं भी ध्यान है, बट सम स्पेसिफिक थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर जो यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, पीएम किसान के बारे में यू शुड नो इन डिटेल बिकॉज इट्स ए वेरी बिग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है इस इनिशिएटिव के अंदर पीएम किसान में? सो पीएम किसान बेसिकली इट promises to give 6,000 rupees, 6,000 रुपए to the farmer family per annum. और किन के लिए? Once initially it was announced in 2018, it was limited to the small and marginal farmers having land holding of up to 2 hectare. तो स्टार्टिंग में 2 हेक्टेयर तक के लिए लिमिटेड था, बट नाउ इट हैज बीन मेड फॉर एवरी हाउस, फॉर एवरी फार्मर फैमिली। अभी 2 हेक्टेयर वाली लिमिटेशन को हटा दिया गया। सो कितना मिलेगा? 6,000 रुपये मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2-2 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पीएम किसान के अंडर फार्मर फैमिलीज को यहाँ पर पैसा दिया जाता है एज ए सपोर्ट टू देम बाय वे ऑफ डीबीटी, यू कैन से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, here there are more are given, like how there are some more points are given under this Atmanirbhar Bharat. So it again talks about 100% national portability regarding one nation, one ration card, and government of India providing interest subvention of 2%। कहाँ पर? मुद्रा शिशु लोन्स के ऊपर। सो कितना परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है? 2% का, यानी 2%। सपोज अगर मार्केट रेट पे 7% का आपको 8% का सपोज करते हैं इंटरेस्ट पे मिलता है, 2% कम हो गया, कितना हुआ? 6%। तो 6% का के ऊपर लोन मिल जाएगा यहाँ पर। ये जस्ट एग्जाम्पल है। देन कैंपा, व्हाट इज कैंपा? कैंपा इज कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। सो कैंपा 6,000 करोड़ रुपए का जो है फंड है, वो कैंपा का जो है वो यूज किया जाएगा फॉर एफोरेस्टेशन एंड प्लांटेशन वर्क्स के लिए, इंक्लूडिंग अर्बन एरियाज। तो इससे क्या होगा? जब भी इस तरह काम किया जाता है, इट क्रिएट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो बेसिकली कैंपा का काम क्या होता है? कैंपा ये कैसे एस्टेब्लिश किया गया था, क्या काम है इसका? वेन एवर एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज दे डू वर्क और दे डू एनी ऑफ द एक्टिविटीज, they have the potential, or they basically jeopardize the environmental conditions as well। वो environment को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। सपोज करते हैं डिफोरेस्टेशन होता है, सो some certain amount of fund has to be given by those industries to compensate that। जो भी उन्होंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का काम किया, उसको कंपनसेट करने के लिए एक पर्टिकुलर फंड जो है वो इंडस्ट्रीज को देना होता है इन कैंपा, और उसके बाद वो कैंपा में फंड अक्यूमुलेट होता रहता है। सेम तरीके से ये स्टेट लेवल पे भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है। सो ये उसी तरीके उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा है। The NABARD will extend additional refinance support of 30,000 crore rupees। किसके लिए? क्रॉप लोन के लिए, by the for the requirement rural cooperative banks and RRBs, these are regional rural banks। देन पीएम किसान किसके थ्रू? किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेगा। सो सेम चीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा डिटेल में बताया गया। हम कम टू द नेक्स्ट। Now this discuss about the government has also changed, revised the definition of MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की जो डेफिनेशन है
वो पहले सब चेंज करती गई है। तो हमारे लिए देखने वाली बात है कि पहले क्या डेफिनेशन थी और अभी नई डेफिनेशन क्या है। सो द ओल्ड डेफिनेशन, द क्राइटेरिया वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और नई डेफिनेशन में क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एनुअल टर्नओवर। सो पहला डिफरेंस तो ये आ गया, पहले केवल इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर एमएसएमईज को डिफाइन किया गया था, अभी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एनुअल टर्नओवर। पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज थे। फॉर एग्जांपल माइक्रो के लिए 25 लाख लेस देन इन्वेस्टमेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग में, और 10 लाख का सर्विसेज के लिए। लेकिन नई डेफिनेशन के अंदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दे आर द बोथ सेम क्राइटेरिया। थर्ड डिफरेंस इज हाउ मच थ्रेशोल्ड इज देयर। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख से कम आपकी माइक्रो, 5 करोड़ से कम आपकी स्मॉल, और 10 करोड़ से कम आपकी मीडियम। बट यहाँ पर न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अभी नई वाली डेफिनेशन याद रखनी है, बस पहले से डिफरेंस क्या था थोड़ा बस हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए, बट द न्यू डेफिनेशन यू शुड रिमेंबर। अभी क्या कर दिया गया है, 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर, ये अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन द इंडस्ट्री इज माइक्रो, माइक्रो एंटरप्राइज इट इज। स्मॉल के लिए क्या क्राइटेरिया है, 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ रुपीज टर्नओवर, इन दोनों से अगर कम है, 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ टर्नओवर से अगर कम है आपका, तो वो स्मॉल में आएगा। नाउ फॉर मीडियम, 20 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज, राइट। सो ये आपको देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 1 और 5 करोड़ आप याद रख लीजिए कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है, ये 5 टाइम्स है, राइट। अब यहाँ पर क्या किया, माइक्रो से स्मॉल आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, स्मॉल से मीडियम आने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2। ये दोनों के केस में सेम है, राइट। 5 का 50 हो गया, 50 का 100 हो गया, सेम। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। Again, it talks about the same thing that you discussed, stimulus for small business, वेंडर्स एंड फार्मर्स। फार्मर्स के लिए कंसेशन क्रेडिट दिया जा रहा है, पीएम किसान के अंडर किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको लोन दिया जा रहा है कंसेशन क्रेडिट पे। वेंडर्स के लिए भी आपके लिए प्रोविजंस है फॉर द इजी एक्सेस टू क्रेडिट। स्मॉल बिजनेस के लिए भी आपका सेम वे आपको हेल्प किया जा रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग दी जा रही है, सबवेंशन रिलीफ है। अगर हम इसमें बात करें, बिकॉज 20 लाख करोड़ वॉज अनाउंस्ड एज ए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, एंड दिस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, ये सारा का सारा सरकार अपनी तरफ से नहीं दे रही है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। वन थिंग इज आरबीआई लिक्विडिटी enhancing measure that was taken in the recent past, that has also been included in this 20 lakh crore rupees. Though it is not a norm across the various countries we have seen, जनरली ऐसा नहीं करते हैं कि उसको गवर्नमेंट वाले मेजर में इंक्लूड करते हैं, बट इट हैज बीन अनाउंस, सो इसको आपको ध्यान रखना है। देन सेकेंडली, all this package is not by way of giving them grants or giving them money directly into their account. A major part is through the credit, access to credit, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें, ओनली फिजिकल आउटले इन दिस टुडेज अनाउंसमेंट, इन दिस न्यूज़पेपर्स अनाउंसमेंट, यस्टरडेज अनाउंसमेंट इन फैक्ट इफ यू कैन से, केवल 3500 करोड़ रुपए का फॉर फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स एंड 1500 करोड़ रुपए का फॉर द मुद्रा लोन्स। सो ओनली 5000 करोड़ रुपए जो एक्चुअली जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर से आने वाला है, रेस्ट आपका क्रेडिट बेस्ड मेजर्स है, समझ रहे हैं। सो ये एक तरह से, सो इसने क्रिटिसाइज किया है इस यहाँ पर इस आर्टिकल ने कि दिस इज हाफ हार्टेड मेजर, बिकॉज मेजर ऑफ दीज अनाउंसमेंट आर कमिंग बाय ऑफ क्रेडिट ओनली। लेकिन अभी जरूरत किस बात की, आर्टिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं, जरूरत है डायरेक्टली मनी शुड गो इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल, सो दैट दे हैव द मोर डिस्पोजेबल इनकम, मोर मनी टू स्पेंड ओवर। और अगर वो स्पेंड करेंगे तो इट विल क्रिएट डिमांड, और डिमांड अगर क्रिएट होती है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पर्टिंग अप, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ दिस इज अबाउट एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंटली अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एससीओ मीटिंग बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल मैक्सिमम मीटिंग्स जो कैसे हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है।
and this meeting was attended by foreign minister of the various other countries of member countries of SCO as well. ये है क्या, मीटिंग क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, एससीओ के बारे में क्वेश्चन, बिकॉज बीइंग एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यू शुड नो अबाउट व्हाट इज एससीओ, डिटेल्स अबाउट एससीओ. सो एससीओ आपका एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. सेकेंडली ये एससीओ 5 से स्टार्ट हुआ था, ये पहले एससीओ 5 था, राइट, ओनली 5 मेंबर कंट्रीज. देन एससीओ जो चार्टर था दैट वाज साइंड ड्यूरिंग सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग इन 2002, और फोर्स में कब आया, 2003 में. सो जो ओरिजिनल अभी जो एससीओ है वो 2003 से फोर्स में है, इसको ध्यान में रखना है आपको. देन द ऑफिशियल लैंग्वेज आर रशियन एंड चाइनीज. एससीओ में एससीओ ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज कौन से, बेसिकली ये रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें से भी बात करेंगे तो ये रशियन एंड चाइनीज लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, राइट. और मेजर फोकस क्या है इसका, जो भी आपको आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे इसमें भी है, ठीक है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, राइट, फोकस इसका सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी है. तो हर तरह के जो आपको वट एवर द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, मोस्ट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द एससीओ ऑब्जेक्टिव्स एज वेल. एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि मेंबर कंट्रीज कौन से हैं. सो मेंबर कंट्रीज में आपको याद रखना है, एक तो चीज क्या ध्यान में रखनी है, बिकॉज रशिया और चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये. सो इफ रशियन चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन, इतना तो ध्यान में रखना ही है, राइट. सो रशिया चाइना तो आपको ध्यान में रहेगा. सेकंड चीज आपको क्या पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज है. अब ये यहां से यहां तक क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज. एंड इंडिया एंड पाकिस्तान जो है दे आर द लेटेस्ट मेंबर्स ऑफ एससीओ. 2017 के अराउंड जो है इन्होंने ज्वाइन किया है एससीओ को, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को. सो दो तो आपके रशिया चाइना, लेटेस्ट एडिशन इंडिया पाकिस्तान, और ये बीच वाले क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज. इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, TUKK, दैट इज टुक, राइट, TUKK. सो TUKK ये आपको ध्यान में रखना है, रशिया चाइना, TUKK टुक, और इंडिया पाकिस्तान लेटेस्ट मेंबर्स. सो टुक से आप ध्यान रखो ताजिकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान, एंड अनदर के से किर्गिस्तान. ठीक है, ध्यान में रहेगा. एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर यू से, सॉरी, टी टी से आपका तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है. टी से आपका ताजिकिस्तान है. ऑप्शन में एक डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आता है ऑप्शन में तुर्कमेनिस्तान से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. सो जस्ट रिमेंबर इट इज टी, हियर टी स्टैंड्स फॉर ताजिकिस्तान. So Russia, China, initial main members, took Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, India, Pakistan, latest members. Another question जो कंफ्यूज करने के लिए बन सकता है, बीजिंग इज द एससीओ सेक्रेटेरिएट. देखो नाम में शंघाई है, ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना. ऑर्गेनाइजेशन की नेम में आपका शंघाई है, बट आपका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है. शंघाई क्यों नाम पड़ा, बिकॉज इनिशियली इट वाज अनाउंस्ड इन शंघाई इन 2001, तो इसलिए था बस, बाकी बीजिंग में ये. Second very important part of Shanghai SCO is RATS. RATS is Regional Anti-Terrorist Structure. एक विद इन SCO एक आपका एक स्ट्रक्चर है, एक इसका एक ऑर्गेनाइजेशन आपका RATS के नाम से, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. हेडक्वार्टर का है, सॉरी, इट्स इन ताशकंद, राइट. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. नाउ लेट्स कमिंग टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कंट्रीज को. रशिया चाइना लेड SCO, ठीक है. देन टुक यू सी, अब देखो TUKK, ठीक है. देन इट्स ए काइंड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज आप लेके चलिए, ताजिकिस्तान, देन U फॉर उज्बेकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान, K फॉर किर्गिस्तान. सो इट विल हेल्प यू टू मेक ए माइंड मैप. आपके दिमाग में मैप आपको आ जाएगा कि ऐसे टुक से आपको जो है ये एक तरह से ये आपका, सॉरी, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपका ये जा रहा है, तो माइंड में रखिए इस बात को. देन इंडिया पाकिस्तान आर द लेटेस्ट मेंबर्स. Here we have Dibang multi-purpose project. So Dibang में एक multi-purpose project
का प्रपोजल आया हुआ है पहले से, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया फिर से? बिकॉज फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी has deferred its decision on Dibang project in Arunachal Pradesh. Where is Dibang project? It's in Arunachal Pradesh. Where, on which river? Definitely on Dibang river. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका है पहले भी 6 साल से, बिकॉज इट रिक्वायर्स डाइवर्जन ऑफ अराउंड मोर देन 1,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। 1,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना पड़ेगा इन ए रीजन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। सो इसलिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने फिर से दिबांग प्रोजेक्ट को डेफर कर दिया, अभी नहीं इस पर डिसीजन ले रहे हैं। अब जब ये बनता है, ये जब भी बनेगा ये प्रोजेक्ट, सो इट विल बी लार्जेस्ट एवर हाइड्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया, और हाईएस्ट होगा डैम इन इंडिया वंस इट इज कंप्लीटेड। कहाँ पर है? दिबांग में, दिबांग रिवर पे, इन लोअर दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो एक बार ध्यान दे लीजिए, दिबांग, यहाँ पर ये दिबांग रिवर है। दिबांग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। So यहाँ पर आपको you should have a question can be based over the mapping कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्या उसका पाथ है, what are the tributaries, right bank tributary, left bank tributaries. So just quickly have a look over probable kind of question that can be asked. ये देखिए, so here we have the map of ब्रह्मपुत्र river and its tributaries. So ये देखिए सियांग, ये ब्रह्मपुत्र ही है यहाँ पर, once it passes through अरुणाचल प्रदेश, इसका नाम ये सियांग होता है। देन हियर यू कैन सी दिबांग। दिबांग इज द ट्रिब्यूटरी। विच ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। दो तरीके से ट्रिब्यूटरीज डिसाइड होती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यू जस्ट मेक श्योर यू पुट योरसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। जिस डायरेक्शन रिवर फ्लो कर रही है उसके डायरेक्शन में खुद को रख के देखिए। देन ऑन योर राइट हैंड विल बी द राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, देन ऑन योर लेफ्ट हैंड वुड बी द लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। सो अगर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो कौन सी है? यहाँ पर देखिए, सुबर्णश्री, जिया भरेली, मानस भी है, देन तीस्ता भी है, वो उन्होंने शो नहीं किया हुआ यहाँ पर। इधर से सिक्किम साइड से वो आती है एंड इट मीट्स ब्रह्मपुत्र। कहाँ मिलती है? इन बांग्लादेश। इंडिया में नहीं मिलती है। इट ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। विच रिवर? तीस्ता। ठीक है, सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी भी यहाँ पर? तीस्ता, मानस, जिया भरेली, सुबर्णश्री, these are the right bank tributaries. Left bank tributaries are Dibang, Lohit, भूरी दिहंग, धनसरी। तो ये आपको 3 रिवर्स तो एटलीस्ट याद रखनी है, दिबांग, लोहित और धनसरी। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी? तीस्ता, मानस, जिया भरेली, सुबर्णश्री। दीज आर द कामेंग इज ऑल्सो KAMENG। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ देखो, सुबर्णश्री और धनसरी कंफ्यूज नहीं होना है। सुबर्णश्री इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड धनसरी इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। Then this Brahmaputra river, then Brahmaputra and Ganga meets in Bangladesh. That makes Meghna, Jamna, and the falls into the Bay of Bengal. Now let's come to the next. GI tag for Jharkhand Sorai Khovar painting and Telangana's Telia Rumal. तो यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। देखो, क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यूपीएससी में कि जीआई टैग इनको दिया हुआ है, सो यू शुड नो अबाउट इट। व्हाट डू मीन बाय जीआई? जीआई मींस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है एक तरह से। सो सोराई खोवर ऑफ झारखंड पेंटिंग्स और तेलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक तो तेलिया रुमाल कहाँ के लिए फेमस है, जीआई टैग कहाँ के लिए दिया गया? तेलंगाना। सोराई खोवर झारखंड, ये मैचिंग आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, द क्वेश्चन कैन बी अबाउट जीआई एज वेल। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए। सो जीआई बेसिकली इट फर्स्ट जीआई इंडिया में किसको दिया गया था? इट वाज गिवन फॉर द दार्जिलिंग टी। सो जीआई का मतलब क्या है? इट मींस सर्टेन पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इट हैज ए ज्योग्राफिकल फीचर। वहाँ के रहने वाले ट्रेडिशनल लोगों ने, मे बी दे हैव ए यूनिक आर्ट, और वहीं के लिए कुछ फेमस है, कुछ यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक फीचर है, that gives it a sense of geographical essence from that area.
So why is it important? It is part of the IPR, intellectual property rights, right? So intellectual property rights यानी ये कुछ एक तरह से आपका intellectual जो है उसका एक प्रोडक्ट है, so that needs to be protected. So what are the various IPR, various intellectual property rights? क्या क्या आपके patents हैं? For example, patents किसके लिए मिलता है आपको? Scientific invention के लिए. Then there is copyright. Copyright किसके लिए मिलता है? Copyright is for any of the literature जो भी लिखते हैं आप, ठीक है, for a book, for any of the writings. And trademark is for any logo, any symbol, उसके लिए. GI for product having certain any geographical features, so geographical indicator है किसी इनके लिए मिलता है. So एक बार डिटेल में देख लेते हैं. सोराइक होवर ऐसे ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मोरल आर्ट. क्या है मोरल आर्ट? मोरल आर्ट क्या है? वॉल पेंटिंग्स, जब दीवार के ऊपर पेंटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड मोरल आर्ट. इट इज प्रैक्टिस्ड बाय लोकल ट्राइबल वुमेन ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन. तो शादी ब्याह के टाइम पे और फसल की कटाई के टाइम पे इसको जनरली बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है. एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द सोइल कलर्स आर यूज्ड फॉर दैट, लोकली जो मेड होते हैं. और इसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. हजारीबाग नहीं भी याद रहे तो भाई आपको इतना तो जरूर याद रखना है, सोराई खोवर कहाँ का है? झारखंड का. तेलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना. इसमें तो देखो नाम में ही है, तेलिया, TEL, तेल से तेलंगाना आपका वैसे ही बन जा रहा है, ठीक है. रुमाल है. रुमाल पता ही आपको क्या होता है? हैंकी होता है, आप डेली इसमें यूज करते हैं. रुमाल एक बेसिकली तो हैंड मेड है आपका ये, ठीक है. इट इज हैंडमेड, हैंडलूम का पार्ट है ये. इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विद कॉटन लूम डिस्प्लेइंग ए वैरायटी ऑफ डिजाइन एंड मोटिव्स. कितना ब्यूटीफुल ये एक रुमाल बनाया गया है यहाँ पर, इन 3 पर्टिकुलर कलर्स, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट. इतना डिटेल में नहीं भी पता हो, तेलिया रुमाल कहाँ से? तेलंगाना से. इतना तो एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर. फॉर टुडेज डिस्कशन ऑन न्यूज़पेपर, तो क्या क्या हमने डिस्कस किया है? बेसिकली ट्राई टू रिकॉल. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट आत्मनिर्भर भारत के अंदर what all the packages came up. Secondly, we discussed about it was the same extension of that. Then we discussed about SCO as well, Shanghai Cooperation Organization. We also discussed about these kind of the GI tags that have been given. So these were certain few topics that we discussed for today's newspaper. So that's all for today. If you have any questions, you can ask your questions in this Telegram group. So this Telegram group, uh, there are certain experts, even there are selected members as well. So we are certain civil servants you can find there in this Telegram group. You can ask your questions. We will definitely try to answer your doubts and queries. And if you like this video, please do subscribe, press the bell icon, and share this videos to your friends as well. Thank you very much.